So guys, start करते हैं our today's topic that is based on the metadata about the image file, like how to gather the information in a forensic manner, how to gather information about the image file in cyber forensics. आप cyber forensics में किस तरीके से किसी भी image के regarding information get कर सकते हो by the metadata. So how do you do that, वो हम करेंगे किसके अंदर, अपने आज के सेशन में. ठीक है, तो इसके लिए क्या प्रोसीजर है, लेट्स सी. तो सबसे पहले है इंफॉर्मेशन गैदरिंग अबाउट द इमेज फाइल. आपको सबसे पहले जो आपके पास इमेज फाइल है, इमेज फाइल जस्ट लाइक किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, जैसे कि आपकी जेपीजी हो गई, पीडीएफ, आपकी पीएनजी हो गई, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ और भी कोई भी फाइल हो गई, वो क्या कहलाएगी, आपकी इमेज फाइल कहलाएगी. ठीक है, तो इमेज फाइल आप यहाँ से यूज कर सकते हो. सो इमेज कोई भी हो सकती है फॉर्मेट, जैसे कि आपका जेपीजी, पीएनजी, या किसी भी टाइप का अनदर फॉर्मेट आपका इमेज का, हम उसको भी ले सकते हैं. सो वाया यूजिंग ऑफ प्रोसीजर वी कैन गेट द डिटेल्स. इज जस्ट लाइक, जैसे अगर हम इसका यूज करते हैं तो हमें किस टाइप का डेटा वहां से मिलता है. लाइक हमें डिवाइस का नाम पता चलता है कि कौन से डिवाइस से वो क्लिक करी गई थी, डिवाइस की इंफॉर्मेशन हमें पता चलती है कि कौन सा डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी उस टाइम पे. कैमरा इंफॉर्मेशन हम पता कर सकते हैं, जियो लोकेशन हम पता कर सकते हैं, प्लस कैमरा किस टाइम पे एक्टिवेटेड था, यानी डेट एंड टाइम क्या था जिस टाइम पे इमेज को क्लिक किया गया था. तो ये सारी डिटेल्स, इसके अलावा बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, लाइक उसका रेजोल्यूशन कितने थे, उसमें फ्लैश ऑन था कि नहीं था, प्लस उसकी प्लेस क्या थी. ये सारी चीजें हम पता कर सकते हैं किसी भी इमेज के अंदर से. तो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में होता क्या है कि कभी कभी हमारे पास क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें कई बार डिजिटल इमेजेस मिलती हैं पर्सन की, तो हम ये पता लगाते हैं कि वो पर्सन एग्जैक्टली कहाँ कहाँ गया था, क्या क्या उसने किया होगा, या वो कहाँ है एग्जैक्टली इस टाइम पे. लाइक सपोज एक क्रिमिनल है, उसने कोई फोटो खींच के डाली, तो वो फोटो जहाँ पे उसने डाली है उसकी डिटेल्स मुझे चाहिए कि वो एग्जैक्टली कहाँ पर है, तो वो डिटेल्स मैं निकाल सकता हूँ हमारा इमेज फॉर्मेट. प्लस आप इस इमेज के अंदर चेंजेस भी कर सकते हो, आप अपना मेटा डेटा चेंज भी कर सकते हो इमेज का. तो कैसे करना है और किस तरीके से हम करेंगे, डिलीट कैसे कर सकते हैं, चेंज कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे. जिसके लिए हम जो टूल यूज करने वाले हैं, दैट इज दो टूल है, एक तो एक्सिफ टूल है, एक एक्सिफ टूल नाम के टूल है. ठीक है, तो मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द इमेज फाइल, और ये डिटेल में मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द इमेज फाइल. इसको यूज करने का तरीका क्या है, आपके इंस्टॉलेशन आपकी काली करना प्री डिफॉल्ट नहीं मिलता है, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा. तो इंस्टॉल करने के लिए एपीटी इंस्टॉल एक्सिफ या एपीटी इंस्टॉल एक्सिफ 2, आपको जो भी इंस्टॉल करना है दोनों में से आप दोनों करो, दोनों ही हम करते हैं इंस्टॉल. एंड यूज करने का देयर इज वेरी सिंपल मेथड, एक्सिफ एंड इमेज का नाम, वैसे एक्सिफ टूल एंड इमेज का नाम. ठीक है, so let's see कि कैसे करना है. So I'm just going to share my another screen so you will see the practical part of this particular image information. Now look at here, there are multiple images which is available here, like ये है, ये है, ये है. कुछ images मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से डाल के रखी हैं just for the check purpose कि इसके अंदर है कि नहीं है. कुछ मैंने इसको डाउनलोड करी है इंटरनेट से, कुछ इमेज ऐसी हैं जो मैंने अलग से इसके अंदर इंपोर्ट कराई है. तो लेट्स सी कि मुझे किस किस में किस टाइप का डेटा यहाँ से मिलता है. ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या है, यहाँ पे हमें करना क्या है, सबसे पहले चेक करना है एक्सिफ है हमारे पास कि नहीं है. ठीक है, तो हम यूज कर लेते हैं वेयर इज एक्सिफ. तो ये मुझे बता रहा है शेयर के अंदर एक्सिफ हमारा अवेलेबल है. ओके, दैट्स ग्रेट. यूज करने का तरीका, देयर इज वेरी सिंपल मेथड. आपको करना क्या है, एक्सिफ स्पेस और इमेज का नाम देना. तो इमेज का नाम मैं सबसे पहले वाली इमेज से स्टार्ट करता हूँ, दैट इज दिस वन. ठीक है, तो इसका नाम दे देते हैं, दैट इज 177 and enter करते ही मुझे बताया the data provided does not follow the specification. EXIF loader the data supplied does not seem to contain EXIF data. अब यहाँ से मुझे डेटा नहीं निकालना EXIF के थ्रू, बट अगर मैं इसी पे EXIF टूल यूज करूंगा तो डेफिनेटली इट विल गिव मी सम डेटा, तो वो भी देखेंगे. तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, EXIF टूल का यूज किया. ठीक है, तो सर्च कर लेते हैं, या चलो पहले दूसरी इमेज देखते हैं. तो मैंने यहाँ पे एक्सिफ किया और दूसरी इमेज मैंने ली, दैट इज उसकी जस्ट आई गेस दिस इज द इमेज. लेट्स ट्राई. नो नो, दिस इज नॉट अ इमेज, दिस इज समथिंग एल्स. ओके, एक्सिफ एंड जस्ट यूजिंग अ इमेज ए बी सी कुछ करके है.
AB8 ओके JPG एंटर इट इज अगेन सीम्स मी कि कुछ नहीं है इसके अंदर ओके दैट्स ग्रेट सर इसको वेबसाइट में डाल के देख लो सर सी वहाँ मिल जाए निशाल वेबसाइट्स मैंने आपको कहा कि डिटेल्स नहीं देती हैं प्रॉपर है ना हम अभी इनिशियल बेस पे टेस्ट कर रहे हैं अगर आप इतनी जल्दी करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हमें कैसे डेटा मिलने वाला है ठीक है सर है ना ठीक तो है हम थोड़ा सा इससे पहले निकालेंगे और कंपेयर करके देख लेंगे एक बार एग्जैक्टली कंपेयर कर लेना ठीक है सर बहुत जल्दी है सर मैं अभी एक क्वेश्चन टूल बना रहा हूँ तभी उसका आइडिया चल रही है वो पूरा मेटाडेटा निकालने का और हम पूरा थोड़ा कॉम्बिनेशन करके एक टूल बनने का आइडिया है अभी अभी उसका बढ़िया बढ़िया बनाओ बनाओ सही है जब मैंने इस पे चेक किया तो इसने मुझे बताया कि इमेज जो है वो आपकी जेपीजी है मोटरोला बाइट ऑर्डर में इसको सेट किया गया है ओरिएंटेशन जो है इसकी टॉप लेफ्ट है इसमें डेटा डिलीट हो रखा है एक्चुअली में एक्स रेजोल्यूशन 72 थे वाई रेजोल्यूशन 72 थे इंचेस जो थे वो आपके रेजोल्यूशन यूनिट इंचेस में है कलर स्पेस आपका आरजीबी पर है पैन आपका पिक्सल एक्स डायमेंशन इतना है वाई डायमेंशन इतना था एग्जिफ वर्जन से चेक करने हैं फ्लैश अब मैं इसी को अगर चेक करता हूं अपने एग्जिफ टूल से तो मैंने सर्च किया वेयर इज एग्जिफ टूल सबसे पहले देख लेते हैं इंस्टॉल है कि नहीं है तो ऑलरेडी मेबा इंस्टॉल्ड है नाउ लेट्स यूज एंड इसी इमेज का पाथ दे देते सबसे पहले now just enter so now just look at here यहाँ पे इसने मुझे डिटेल निकाल के दी है जिसमें मुझे बता रहा है एग्जिफ टूल वर्जन बता रहा है फाइल टाइप बता रहा है डायरेक्टरी बता रहा है कहाँ पर है फाइल साइज बता रहा है प्लस आपकी डेट बता रहा है कब क्लिक हुई थी 2015 में एक्सेस कब हुई है 2020 में अभी हमने आज एक्सेस करी है चेंजेस हुए इसके अंदर 10वें महीने में 19 तारीख को यानी इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए थे उसके बाद फाइल परमिशन तीनों के साथ है यूजर्स के साथ ओके फाइल टाइप जेपीजी है और नीचे आ जाओ यहाँ पे डिवाइस की इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है ये क्योंकि इसके अंदर से भी डेटा डिलीटेड किया गया है तो दैट्स व्हाई यहाँ पे डिवाइस इंफॉर्मेशन मुझे नहीं मिल रही है अदरवाइज मुझे डिवाइस इंफॉर्मेशन भी मिलती so let's check with the another one to check the device information also ठीक है so let's see कि हमें किसी के अंदर डिवाइस इंफॉर्मेशन मिले एग्जिफ टूल तो हम लेते हैं डीएससी वाला enter so now just look at here and it will give me not again to give me a device information okay let's check with the original one जो इसके आगे लगा हुआ है okay and see यहाँ पे मुझे इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए now look at here नेक बता रहा है मुझे किस टाइप का है सोनी के मोबाइल फोन से क्लिक करी गई थी इसे कैमरा मॉडल C6902 का यूज किया गया है ठीक है तो आप ये यूज कर सकते हो इसमें इमेज जेपीजी है जो आपका एग्जिट बाइट ऑर्डर यूज किया गया और लिटिल इंडियन फॉर्मेट में यूज किया गया है ठीक है कैमरा मॉडल नेम ये था हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन पे जब फोटो क्लिक करी गई थी तो ओरिएंटेशन कैसा था हॉरिजॉन्टल क्लिक करी गई थी प्लस एक्स रेजोल्यूशन दिखा रहा है वाई रेजोल्यूशन दिखा रहा है इंचेस दिखा रहा है टाइम एंड मॉडिफिकेशन डेट 2015 में हुई है उसके बाद से इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है दैट्स गुड तो हमें पूरी डिटेल यहाँ पे ओरिजिनल फॉर्मेट में मिल रही है फिर उसके बाद आप चेक करोगे तो यहाँ पे मुझे बता रहा है मीटर मोड सेंटर्ड वेटेड एवरेज ओके लाइट सोर्स अननोन को दिखा रहा है फ्लैश ऑफ बता रहा है कि जिस टाइम पे क्लिक करी गई उस टाइम पे फ्लैश फायर नहीं हुआ था मैंने आपसे कहा था फ्लैश की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है तो फ्लैश की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं सॉफ्ट स्किन इफेक्ट ऑफ था यहाँ पे फीचर नहीं यूज किया गया था सोनी इमेज हाइट एंड सोनी इमेज विड्थ आपको बता रहा है कितनी थी एंड बाकी डिटेल्स भी हैं तो आप ऑफसेट वगैरह इमेज का साइज दे हाइट दे सकते हो विड्थ दे सकते हो उनके थ्रू आप डिटेल्स निकाल सकते हो ठीक है थंबनेल इमेज बाइनरी डेटा इतना साइज का है -b फॉर ऑप्शन टू एक्सट्रैक्ट दिस डेटा डिटेल आप यहां से निकाल भी सकते हो सो लेट्स सी विद द अनदर वन कि किसी और में हमें मिल जाए तो एक्सेस टूल
तो हम सर ये डिफरेंस नहीं है सर, बहुत एक ही राय आती है, देख लिया। तो एंटर किया तो ये मुझे डिटेल दे रहा है। नाउ लेट्स सी द डिटेल। यहाँ पे मुझे डिटेल मिल रही है बट आपको मेक वेक नहीं बता रहा है क्योंकि इसके अंदर से भी उसको क्या कर दिया गया है, इरेज कर दिया गया है। तो इस तरीके से आप डिटेल निकाल सकते हो किसी भी इमेज के बारे में, कि जो भी आपको इमेज चाहिए उसकी आप डिटेल यहाँ से पता कर लो। ठीक है, उसके बाद आपका तरीका होता है कि आप इसको विंडोज बेस पे यूज कर सकते हो, जिसमें आपके पास टूल्स हैं, आप टूल डाउनलोड करो उसको विंडो में और आप उसके बाद उसको यूज कर लो। तो विंडो में जो टूल आपको मिलता है वहां पर विंडोज बेस एक्सिफ रीडर करके आता है। ठीक है, विंडोज बेस्ड जो इंफॉर्मेशन के लिए एक्सिफ रीडर करके आता है, तो एक्सिफ रीडर इज अ इमेज फाइल एनालिसिस सॉफ्टवेयर फॉर विंडोज। इट्स एनालाइजेस एंड डिस्प्ले द शटर स्पीड, फ्लैश कंडीशन, लोकल फोकल लेंथ एंड इमेज इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द एक्सिफ इमेज format which is supported by the almost all the latest digital cameras. EXIF image file with an extension of the JPG can be treated in the same manner as कन्वेंशनल जेपीजी फाइल्स। तो इसमें होता क्या है कि आप इसको किसी भी फॉर्मेट में अगर आप देते हो तो ये सब डिटेल्स निकाल के देगा। आपको डाउनलोड करना है तो दिस इज द लिंक कि आप कहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। जस्ट क्लिक टू डाउनलोड और यहाँ से आपको अलग अलग फाइल्स हैं जिसका लेटेस्ट वर्जन आप इसमें यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो हम दूसरे उस पर देखते हैं। तो आई होप सो कि मैंने इसे पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। अदरवाइज हमें फिर डाउनलोड करना पड़ेगा। So now just look at here. I already download this thing. तो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है ये एक्सिफ का। जस्ट ओपन एन इमेज, आपको जो सी भी यहाँ पे टेस्ट करनी है। तो मैं एक इमेज यहाँ पे ओपन लोड करा देता हूँ। ओके, तो मैंने एक इमेज यहाँ पे लोड कराई। अब इस इमेज में मुझे बता रहा है कि ये इमेज जो है वो कहाँ से क्लिक करी गई है। नोकिया के मोबाइल फोन से क्लिक करी गई है। ठीक है, इसमें मॉडल नंबर जो है वो ये था इसका। बस ओरिएंटेशन दिखा रहा है, एक्स एंड वाई रेजोल्यूशन दिखा रहा है, इंचेस दिखा रहा है। आपको अलग अलग एक्सिफ ऑफसेट दिखा रहा है, यहाँ पे क्या थे उसके वर्जन्स बता रहा है, एक्सिफ वर्जन क्या है उसका। ठीक है, आपको मीटरिंग मोड बता रहा है क्या था, फ्लैश हुआ था कि नहीं हुआ था फायर, वो बता रहा है। अब यहाँ पे इसके अंदर अगर जिस टाइम पे इमेज क्लिक हो रही है अगर उस टाइम पे आपका एक्टिवेटेड था क्या मैप, तो उस कंडीशन में आपको जियो लोकेशन बताएगा। तो यहाँ पे जियो लोकेशन जो है वो एक्टिवेटेड नहीं थी, तो इसलिए इसने मुझे जियो लोकेशन यहाँ पे नहीं दिखाई है। तो ये एक्सिफ रीडर है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो और इसको यूज कर सकते हो। इट्स वेरी सिंपल प्रोसीजर टू यूज दिस टूल, राइट। इसी में एक और टूल आता है आपका, नेक्स्ट क्या है हमारे पास पहले देख लेते हैं एक बारी।
ओके, एक और टूल है जो आपका क्या है, एक्जिपर्स के नाम से आपको मिलता है, PORG, ठीक है। आप इसमें इमेज को सिलेक्ट करो, ओपन, नाउ सेव दिस इमेज। अच्छा, यहाँ पे कर क्या रहा है ये समझ लो, ये इस इमेज में से जितना भी आपका डेटा है, ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए हम एक्जिपर्स का यूज करते हैं। तो अगर आपको अपनी इमेज में से डेटा रिमूव करना है तो आप एक्जिपर्स यहाँ पे यूज कर सकते हो। जस्ट सिलेक्ट एन इमेज जिसमें नए फॉर्मेट में आपको सेव करना है, आप सेव कर दो, उसके बाद टेस्ट करोगे तो ये एक्जिप इन्फो को वहां से क्या कर देगा, हटा देगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, मैंने यहीं पे दे दिया लाइक 1 1 करके, सेव दिस इमेज इन 1 1। सिलेक्ट कहाँ करना है, तो इसको डाउनलोड में ही हम करा देते हैं। डाउनलोड purge, okay, and info. So, अब क्या है कि इसके अंदर से अगर आप डिटेल चेक करोगे तो देयर इज नो डिटेल्स इन दिस इमेज। यहाँ से सारी डिटेल ने क्या कर दी है, रिमूव कर दी है एक्जिपर्स से। तो आप रिमूव कर सकते हो इसके हेल्प से। दूसरा प्रोसीजर क्या है हमारे पास कि जैसे कि हमारे पास लाइव साइट्स की बात कर रहे थे, तो हम लाइव साइट्स के अंदर से भी डेटा को रिमूव कर सकते हैं, मतलब चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक ये साइट हम यूज कर सकते हैं, इट्स अ वेरी गुड साइट जो कि आपको डिटेल निकाल के देती है। आपको यहाँ पे क्या करना है, बस इमेज को लोड कराना है। तो सबसे पहले मैं एक इमेज लोड करा देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे एक फोटो डाली है। इस फोटो में पहले तो मुझे एक नॉर्मल डिटेल दिखा रहा है केवल इसके बारे में, इमेज के बारे में, ठीक है। और फिर मैंने एक और इमेज यहाँ पे गेट करी है, अब ये लोड कर रहा है चीजों को, लेट्स सी। सो नाउ जस्ट लुक एट हियर, जो इमेज मैंने दी थी उसमें मुझे बता रहा है कि Xiaomi Redmi Note 7 Pro से क्लिक हुई है, लेंस की 4.7 mm का वो है लेंस इसका, प्लस ऑटो एक्सपोजर यहाँ पे यूज किया गया था, फ्लैश फायर नहीं हुआ है, ओके। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दिखा रहा है मुझे इसकी कि कहाँ पे हुआ था। अगर मुझे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड किसी का पता है तो मैं इजीली उसकी लोकेशन जान सकता हूँ कि वो कहाँ पे यूज किया गया है। तो जस्ट कॉपी द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एंड जस्ट गो टू द गूगल मैप।
and just press the enter, so it will give you the location कि कहाँ से इसको click किया गया था. So it is clicked at here sectors 18 Noida, near of sector 18 Noida. यहाँ पे इसको क्या किया गया था, क्लिक किया गया था कहीं पर. तो ये नोएडा की पिक है, तो वहां पे आपको दिखा रहा है लोकेशन. तो आप किसी के भी अगर इमेज में आपको वो मिल जाती है तो आप वो देख सकते हो. कितने दिन पुरानी है, 1 साल 5 months 11 days 20 hours 37 minutes and 11 seconds ago पुरानी आपकी क्या है, ये इमेज है जो मैंने यहाँ पे इसको दी है. ठीक है, तो आप अलग अलग टाइप की इमेज का अलग अलग टाइप से डेटा यहाँ पे क्या कर सकते हो, गेट कर सकते हो. सो लेट्स सी नेक्स्ट क्या है हमारे पास. ओके, एक एक्सटेंशन बेस्ड टूल है आपका, जो कि आपको मोजिला फायरफॉक्स में आप एक्जिफ वीवर करके इंस्टॉल करा सकते हो और उसके अंदर से भी आप डेटा को गेट कर सकते हो. तो ये आप करके देख लेना एक्जिफ वाला. अगर आपको मिलता है डेटा दैट्स गुड, तो आपको डिटेल मिल जाएगी कि क्या क्या वहां पर है. नेक्स्ट आपकी एक और वेबसाइट है, दैट इज गेट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. तो आप यहाँ से उसका pic2map.com ये वेबसाइट यूज कर सकते हो. यूजिंग दिस वेबसाइट यू विल गेट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द इमेज फाइल व्हेन वी हैव टू क्लिक एंड वर्किंग ऑन द जीपीएस लोकेशन. सो आप यहाँ से वेबसाइट पे जाओ. नॉर्मली जस्ट सिलेक्ट द फोटो. सो मैं सिलेक्ट फोटो सिलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे. Now uploaded and you will see the exact location की कहाँ से इसको क्लिक किया गया था. पूरा एड्रेस भी आपको दिखा रहा है, टाइमिंग बता रहा है, डेट बता रहा है, एवरीथिंग, हर एक चीज. तो मोर इन्फो पे अगर आप क्लिक करोगे, देखो नीचे आपकी डिटेल और भी दे रहा है कि कहाँ कहाँ से क्या क्या हुआ था, किससे, कलर कॉम्बिनेशन क्या थे, डिवाइस कैसा था, मॉडल कौन सा था, है ना. हर एक चीज यहाँ पे बता रहा है आपको, तो उससे आप चेक कर सकते हो. सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द डेटा जो हम यहाँ से गेट करते हैं और हम इसको क्या करते हैं, चेक करते हैं किसी भी इमेज में से. तो आप कैसे इमेज में से डेटा गेट कर सकते हो वो आपको समझ में आ गया. इवन एंड जो वेबसाइट हमें निशान ने बताई है वो भी वेबसाइट अच्छी है, आप उनका भी यूज कर सकते हो. ठीक है, ये भी आपको काफी अच्छी डेटा निकाल के दे रहा है. एक ये कोई सी बताई है इसने, metadata2go.com. ये भी आपको इमेज आपको अपलोड करनी है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू अपलोड अ इमेज फर्स्ट. Start analyzing the file. So now look at here, ये भी मुझे डिटेल निकाल के दे रहा है और ऑलमोस्ट सारी डिटेल निकाल के दी ही है. एवरीथिंग बढ़िया. तो ये भी आपको निकाल के दे रहा है डिटेल. तो आप इन डिटेल्स का भी यूज कर सकते हो. यहाँ पर देख सकते हो कि बंदा कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, क्या टाइमिंग डेट है. ऑलमोस्ट इट विल गिव मी अ करेक्ट डिटेल्स. इसमें एडिट का भी ऑप्शन हो जाती है सर. आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो. ये रहा, जो भी चीज चेंज करनी है आप डायरेक्टली चेंज कर दो, डाउनलोड कर लो इमेज, है ना. कुछ भी कर सकते हो. एडिट मेटा डेटा आपके ऊपर है. इवन अगर आप एडिट करना चाहते हो तो आप नॉर्मली भी जाके एडिट कर सकते हो इमेज में से. तो वो चीजें आपकी इन्वेस्टिगेशन की नहीं है एडिटिंग वाली, वो आपके अटैकर मोड पे होती है. तो हमने केवल वो प्रोसीजर किया है कि हम इन्वेस्टिगेट कैसे कर सकते हैं डेटा को, कि अगर मुझे कोई भी इमेज मिलती है तो उसके अंदर क्या डेटा होगा, है ना. सो दिस इज ऑल अबाउट द इमेज गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द इमेज फाइल बाय द मेटा डेटा डिटेल्स. तो आप वो देख सकते हो यहाँ पर. एंड
So I will share the notes. So आप इनको देखना करना, कोई डाउट होता है then you have to ask me, okay?